प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज क्लास 10th के लिए सूरदास के पद अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले वाले वीडियो में अपने सूरदास का जो परिचय है वो पढ़ा था, परिचय के बारे में देखा था। आज अपन सूरदास का जो पहला पद है वो अपन रीड कर रहे हैं, उसके भावार्थ समझ रहे हैं। कुछ इस के शब्दार्थ भी मैंने इस फोटो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहला जो पद है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ इसको। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रथ सने तगा ते नाहिन मन अनुरागी। पुरहिनी पात रथ जल भीतर, तारस देन दागी। ज्यों जल महा तेल की, गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला अहम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो क्या बताया है कि उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते। नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रत जल भीतर, तारस देन दागी। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको घर पे बैठे इस जो पद को है थोड़ा राग से पढ़िएगा और समझिएगा। कुछ इस पद के शब्दार्थ है। बड़भागी का मतलब होता है भगवान, अपरस का मतलब होता है नीरस या कह दो अछूता। तगा का मतलब होता है तागा, और पुरैनी जो है कमल का पत्ता। दागी यानी धब्बा, दाग लगता है ना धब्बा। महा यानी मैं, और प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी। पाँव यानी पैर, बोरियो यानी जो है डुबोया हुआ। बोरियो का मतलब है डुबोया। परागी यानी मुग्ध होना, और गुर चाटी यानी कृष्ण के प्रेम में लिप्त। कृष्ण के प्रेम में क्या हो गए? लिप्त। कृष्ण के प्रेम के अंदर जो है लिप्त हो गए। कृष्ण के प्रेम के अंदर लिप्त हो गए। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के पास जाती है तो उसके पास में ही वो क्या हो जाती है? लिप्त हो जाती है। अब इस पद को अपन पढ़ रहे हैं। बता रहे हैं कवि, गोपियों में उद्धव ने ज्ञान मार्ग और साधना को नकारते हुए उनके प्रेम की संबंधी उदासीनता को लक्ष्य कर व्यंग्य किया है। इस पद के अंदर क्या बताया? ज्ञान मार्ग को, साधना को नकारते हुए उनके प्रेम संबंधी जो है उदासीनता को लक्ष्य कर व्यंग्य किया गया है। साथ ही मार्ग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उद्धव जी, हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप बड़े क्या हैं? भाग्यशाली हैं, जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग जगा है। हम कह रहे हैं गोपियाँ कि आप अभी तक प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हैं, और न आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग जगा है। जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक बूंद नहीं ठहरती है, जिस प्रकार जल में रहकर भी वो कमल का जो पत्ता है उसके अंदर एक बूंद भी नहीं ठहरती है, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। तो तेल की जो है बूंद गगरी के ऊपर अगर अपन भिगोने पर भी वो एक बूंद नहीं ठहर पाती है, उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम को नदी के साथ रहते हुए उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप तो श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी हैं, ऐसा मतलब समझा रहे हैं। अतः आप भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में डूबती उतरती रहती हैं। वो भी ऐसे उद्धव जी को बता रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण एक नदी के रूप में हैं, हम तो उसमें उतरती रहती हैं, तैरती रहती हैं। उद्धव जी, हमारी दशा तो उस चिट्ठी के समान है, और हमारी जो दशा किस समान है? एक चिट्ठी, उसके समान है। उसके समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहाँ जाती है। गुड़ है तो वहाँ पर आकर्षित होकर वहीं पर जाती है।
तो हम भी कृष्ण के प्रेम के प्रति हम उन्हीं के पास जाते हैं, वहीं पर चिपक जाती हैं जो चाह कर भी अपने अलग नहीं कर पाती है। हम चाह कर भी उनसे अलग नहीं हो पा रही हैं, वो चींटियाँ भी अलग नहीं हो पा रही है, तो हम कृष्ण से कैसे अलग होए? अपने अंतिम सांस तक बस वही चिपके रहती है। जब तक हमारा सांस चलता है तब तक हम वहीं चिपके रहती हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, ये पहला पद का मैंने इसका भावार्थ भी समझा दिया है। आप घर बैठे इस भावार्थ को आप हिंदी अनुवाद कीजिएगा और थोड़े राग से भी पढ़ के अपने मन में याद करें, उतार लें। प्रिय विद्यार्थी, धन्यवाद। थैंक यू।